Hello, my beautiful people, and welcome to day 8 of how to build confidence and peace within yourself. So, हमने बात कर ली सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की, कैसे ट्रेन करना है उसको. आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और जो मेरा फेवरेट है और मुझे लगता है अगर इस चीज़ को किसी ने ठीक कर लिया तो वो हर चीज़ को ठीक कर सकता है, एंड दैट इज हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस. जी हाँ. सो लोग कहते हैं इमोशंस दो तरह के होते हैं, पहले नेगेटिव और दूसरे पॉजिटिव. बट इमोशंस, मैं दूसरा इसका एक और पर्सपेक्टिव बताती हूँ आपको. इमोशंस दो तरह के होते हैं, पहले होते हैं शैलो और दूसरे होते हैं डीप. शैलो एंड डीप. एक्सप्लेन करती हूँ इसको. सो सपोज हमारे पास कोई आता है और वो कहता है कि हे श्रेया, यू लुकिंग ब्यूटिफुल टुडे. आई बी लाइक या थैंक यू. खत्म हो गई बात. अभी कोई आया और मुझे कहे श्रेया थोड़ी सी वो लग रही है तू आज, अच्छे से नहीं लग रही, स्किन पे कुछ हो रहा है, बाल ढंग से नहीं है, ये ढंग से नहीं है. दिस विल गो डीप. मुझे लगेगा ऐसा क्यों बोल दिया किसी ने, ऐसा क्यों कह दिया, वो हमेशा ऐसे क्यों बात करती है, कुछ अच्छे से बात क्यों नहीं कर सकती, ऐसा ऐसा ऐसा. मैं बहुत सोचूंगी उसके बारे में, शीशे में देखूंगी अच्छा बुरा है क्या, कुछ हो रहा है क्या, 10 चीज़ें. जब किसी ने मुझे ब्यूटीफुल बोला तब मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया. क्या मैंने शीशे में जाके देखा मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ? नहीं. पर जब किसी ने मुझे बुरा बोला तो वो अंदर तक गया, डीप गया अंदर तक. सो इसी तरह से बहुत सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में रोज़मर्रा होती हैं. लोग कुछ अच्छा भी बोलते हैं, बहुत कम, लेकिन हाँ बोलते हैं अच्छा भी, लेकिन हम उन पे ध्यान नहीं देते. हम उसको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं. हम ज़्यादा वैल्यू किसको देते हैं? जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है किसी चीज़ के लिए, और इन इमोशंस को हम दबा के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, उसके बारे में बार बार सोचते हैं और इतना सोच लेते हैं कि हम वही चीज़ दोबारा क्रिएट करते हैं. कैसे? जब आप एक चीज़ को बार बार सोचोगे, ये इमोशंस डीप डाउन जाएंगे और आप एक पैटर्न क्रिएट करोगे और ये पैटर्न आपकी लाइफ में क्रिएट होगा. सो इफ समबडी इज लूजिंग देयर जॉब, they'll keep on losing their jobs again and again. अगर किसी की रिलेशनशिप एक बार अच्छी नहीं रही तो वो बार बार ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा या करेगी जो उसके लिए अच्छे नहीं है, जो एक बुरा एक्सपीरियंस रहेगा उसके लिए, क्योंकि उसने वो पैटर्न बना लिया है. क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम पे उस सिचुएशन में जो इंसिडेंट हुआ उस टाइम पे उसने उस बात को इतना सोचा, इतना डीप डाउन हम उस चीज में चले गए कि हमने अपने पूरे सेल्स को ट्रेन कर दिया उस सिचुएशन से, अपने न्यूरॉन्स को, और उसके बाद हमने वैसा ही पैटर्न बना के उसका एक चेन ऑफ इंसिडेंट्स हम क्रिएट कर लेते हैं अपनी लाइफ में. तो जब हम कहते हैं ना कि वी क्रिएट आवर ओन लाइफ, दिस इज हाउ वी क्रिएट आवर ओन लाइफ. बट इसको बदला जा सकता है. कैसे बदला जा सकता है? हम आज से ये शुरू करो प्रैक्टिस. आज का चैलेंज ये है कि आपको अगर कोई अच्छा कह रहा है उसको डीप ले जाना है, उस इमोशन को. सपोज आपको कोई ब्यूटीफुल कह रहा है या आपने कुछ बनाया है, उस चीज़ के बारे में तारीफ कर रहा है, और अगर आप लोग भी ऐसा नहीं कर रहे हो तो करो. दूसरों को जितना अप्रिशिएट कर सकते हो करो. इस सब के बारे में हम आगे बात करेंगे, बट फॉर द टाइमिंग मैं बता रही हूँ इस वीडियो में. सो अगर कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है किसी चीज़ के लिए, आपकी ड्रेस के लिए, आपके लुक्स के लिए, आपके काम के लिए, आपकी कुकिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, सो उस चीज़ को जितना हो सकता है फील करो, उसको वैल्यू करो कि यस इसने ये कहा, वाओ थैंक यू, क्या अच्छा लगा इसके बारे में. उससे पूछो और चर्चा करो इसके बारे में, उसको भी अप्रिशिएट करो, इन चीज़ों के बारे में चर्चा करो. लेकिन अगर किसी ने कुछ बुरा कर दिया तो अच्छा ठीक है, उसको नहीं, उसको हटाना है. जितनी जल्दी उसको अपने माइंड से निकाल सको उस पर्टिकुलर फीलिंग को, उस इमोशन को, जितनी जल्दी. इमोशन तक तो पहुंचने भी मत दो उसे, उस थॉट को, उस एक सेंटेंस को जितनी जल्दी निकाल सको अपने दिमाग से उतनी जल्दी निकालो. अच्छा ठीक है बोला है, ठीक है चलो निकलो, बाय, टाटा. ठीक है. सो आज अगर आपको कोई मिलता है और वो आपसे पूछता है हाउ वाज योर डे, तो इसको एक्सप्लेन करना है हाउ वाज योर डे, कितना अच्छा था, कहाँ गए थे, किस रेस्टोरेंट में,
कैसा एम्बियंस था, कैसे लोग थे, कैसी सर्विस थी, कैसा फूड था, कितना डिलिशियस था, सब कुछ अच्छी 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 चीज़ें। जैसे जैसे हम एक अच्छी चीज़ पर दूसरी अच्छी चीज़, दूसरी अच्छी चीज़ ऐसे करते रहते हैं, हम एक चेन बना देते हैं पॉजिटिव थॉट्स की, इमोशंस की, और ये आपकी ऑरा में क्रिएट होती है, राइट? और अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि हाउ वाज योर डे, और हो सकता है आपका आज बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, होता है ऐसा, हम लोग काम करते हैं, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सो अगर ऐसा होता है तो आपको जस्ट बोलना है या थोड़ा सा हेडेक है, ख़त्म। एक्सप्लेन नहीं करना उसको, अपनी बीमारी को एक्सप्लेन नहीं करना है कि मेरे यहाँ दर्द, मेरे वहाँ दर्द, मेरा सिर ये, मेरा वो ये, नो। ठीक है? सो आज का चैलेंज आप लोगों के लिए ये है, एक तो जो आपको पूरा दिन करना है वो अलग चीज़ है, दूसरी चीज़ यहाँ पे कमेंट करके अपने दिन के बारे में 5 चीज़ें लिखो जो अच्छी थी और एक चीज़ जो बुरी थी। तो मैं चाहती हूँ आप अपनी वो 5 चीज़ों को जितना एक्सप्लेन कर सकती हो करो। ये कोई लोग भी हो सकते हैं, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई चीज़ आपने अचीव करी वो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपने कुछ कुक किया है, कुछ अच्छा खाया है, कहीं गए हो, कुछ भी हो सकता है। और कोई एक नेगेटिव चीज़ जो आपके दिमाग में गलती से आ जाए कि हाँ ये चीज़ आज अच्छी नहीं थी, उसको लिखो एक छोटे से सेंटेंस में, ख़त्म करो। ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू टुमारो। Ciao. Bye-bye.